कल्पना कीजिए, एक किसान अपनी उपजाऊ जमीन पर दुनिया का सबसे बेहतरीन और प्रचुर मात्रा में गेहूं उगाता है, लेकिन जब उसे खुद के पेट की भूख मिटानी होती है तो उसे अपने ही पड़ोसियों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सुनने में यह किसी बेवकूफी भरी कहानी जैसा लगता है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका आज ठीक इसी खौफनाक हकीकत के साथ जी रही है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका दुनिया का नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद अपना ही तेल इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्यों हर साल चीन से आने वाले लाखों लोहे के कंटेनर्स अमेरिका के पोर्ट्स पर पहुंचकर कबाड़ बनकर सड़ रहे हैं? और इन सब के बीच कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने कैसे अमेरिका की नाक के नीचे से बोइंग 777 जैसे विशालकाय विमानों को स्मगल करके अपनी एयरलाइन में शामिल कर लिया? आज के इस खास एपिसोड में हम ग्लोबल ट्रेड की उन परतों को खोलेंगे जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं और जो आने वाले समय में एक बड़े आर्थिक विस्फोट की आहट दे रही हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त समंदर की लहरों पर लगभग 3 लाख विशालकाय जहाज तैर रहे हैं? इनमें तेल के विशालकाय टैंकर, खतरनाक गैस कैरियर्स और वे कंटेनर शिप्स शामिल हैं जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी का पहिया घुमाते हैं। आज दुनिया के व्यापार का 90% हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों पर टिका है। अगर आप रियल टाइम वेबसाइट्स पर जाएं, तो आपको पूरा समंदर छोटी छोटी लाइटों से भरा नजर आएगा। हर लाइट एक ऐसा जहाज है जिस पर करोड़ों डॉलर्स का कीमती सामान लदा है। इनमें से ज्यादातर जहाज चीन की फैक्ट्रियों से निकलते हैं और अमेरिका या यूरोप की विशाल मंडियों तक पहुंचते हैं। एक औसत जहाज में 5000 कंटेनर्स होते हैं, यानी इस वक्त लगभग 4 करोड़ कंटेनर्स समंदर के बीचों बीच अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल फोन से लेकर हमारे पहनने वाले कपड़ों तक सब कुछ कभी न कभी इन्हीं लोहे के डिब्बों में बंद होकर हम तक पहुंचा है। लेकिन यहाँ एक ऐसा इकोनॉमिक फासला है जो पूरी दुनिया को एक गंभीर मंदी की ओर धकेल रहा है। हकीकत यह है कि ग्लोबल ट्रेड का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। चीन दुनिया को इतना माल बेचता है कि उसके बंदरगाहों से भरे हुए कंटेनर्स का एक कभी न खत्म होने वाला सैलाब निकलता है। 2023 में चीन का ट्रेड सरप्लस 823 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। मसला तब शुरू होता है जब ये कंटेनर्स अमेरिका के पोर्ट्स पर पहुंचते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जो सामान खरीदता तो बहुत है, लेकिन उसके पास वापस भेजने के लिए उतना माल ही नहीं होता। नतीजा यह होता है कि अमेरिका पहुंचने वाले 60% कंटेनर्स कभी वापस नहीं लौटते। अब आप सोचेंगे कि आखिर इन्हें खाली वापस क्यों नहीं भेज दिया जाता? दरअसल एक खाली कंटेनर को चीन वापस भेजने का खर्च ही $3000 आता है, जबकि चीन में नया कंटेनर सिर्फ $2000 में बनकर तैयार हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका के पोर्ट्स और जंकयार्ड्स में लाखों कंटेनर्स लावारिस पड़े सड़ रहे हैं। आज इन पुराने लोहे के डिब्बों से घर, ऑफिस और स्टोरेज साइट्स बनाई जा रही हैं, और जब कुछ नहीं बचता तो इन्हें पिघलाकर स्टील निकाल लिया जाता है। यह सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि दुनिया की बीमार इकोनॉमी की एक जीती जागती कहानी है। अगली बार जब आप किसी पोर्ट के पास से गुजरें और स्टील कंटेनर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए देखें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ डिब्बे नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की विफलता के प्रतीक हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी चकरा देता है। अमेरिका इस वक्त तेल उत्पादन में सऊदी अरब और रूस को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर है। मगर हैरानी की बात यह है कि इतना तेल निकालने के बावजूद अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर भी है। यानी वह अपना तेल दुनिया को बेच देता है और अपने इस्तेमाल के लिए दूसरों से खरीदता है। इसके पीछे 3 बड़े और चौंकाने वाले कारण हैं। पहला कारण, तेल की केमिस्ट्री का अंतर। हर तेल एक जैसा नहीं होता। अमेरिका की जमीन से जो तेल निकलता है वह लाइट क्रूड यानी हल्का तेल है, लेकिन अमेरिका की पुरानी रिफाइनरीज हेवी क्रूड यानी गाढ़ा तेल को साफ करने के लिए बनी है, जो वे कभी वेनेजुएला और मेक्सिको से मंगवाते थे। इन रिफाइनरीज को अपने हल्के तेल के हिसाब से बदलने में $200 बिलियन का खर्चा आएगा। इतना पैसा खर्च करने के बजाय वे अपना हल्का तेल दुनिया को महंगा बेच देते हैं और बाहर से हेवी क्रूड सस्ते दामों खरीद लेते हैं। दूसरा कारण, लॉजिस्टिक्स का संकट। अमेरिका में तेल निकलता कहीं और है और रिफाइनरीज कहीं और। टेक्सास में तेल का पूरा समंदर है, लेकिन वहां से न्यूयॉर्क या ईस्ट कोस्ट तक तेल पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस की भारी कमी है। कैलिफोर्निया की हालत तो ये है कि वह 70% तेल विदेशों से मंगवाने पर मजबूर है, क्योंकि वह मुख्य पाइपलाइन नेटवर्क से पूरी तरह कटा हुआ है। तीसरा कारण, द जोन्स एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के समय बना यह कानून आज अमेरिका के गले की फांस बन चुका है। इसके मुताबिक अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान ले जाने वाला जहाज अमेरिकन होना चाहिए।
और उसका क्रू भी अमेरिकन। अब क्योंकि अमेरिका में जहाज बनाना चीन से 3 गुना महंगा है और वहाँ क्रू की सैलरी भी आसमान छूती है, इसलिए अमेरिका के पास घरेलू ट्रांसपोर्ट के लिए जहाज ही नहीं बचे। टेक्सास से न्यूयॉर्क तक तेल पहुंचाने का किराया इतना ज्यादा है कि रिफाइनरीज को सऊदी या इराक से तेल मंगवाना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। यह एक ऐसा कानून है जो अमेरिका को बचाने के लिए बना था, लेकिन आज वही कानून उसे अंदर से खा रहा है। जहां अमेरिका अपनी इकोनॉमी के भंवर में फंसा है, वहीं ईरान ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब भारी प्रतिबंधों के बावजूद उसने अमेरिकी कंपनी के बोइंग 777 जैसे 5 विमान अपनी एयरलाइन अमहान एयर के बेड़े में शामिल कर लिए। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बरसों की सोची समझी साजिश थी। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में सिंगापुर एयरलाइंस के 5 पुराने बोइंग 777 खड़े थे। ईरान इन्हें सीधे नहीं खरीद सकता था, इसलिए एक फर्जी अमेरिकी कंपनी आयरन एविएशन के जरिए ये जहाज खरीदे गए। फिर इन्हें चीन ले जाया गया और वहां से मेडागास्कर की एक और फर्जी कंपनी के नाम पर रजिस्टर कराया गया। जैसे ही ये विमान मेडागास्कर के झंडे तले आए, अमेरिकी अथॉरिटी FAA का कंट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद इन विमानों को कंबोडिया पहुंचाया गया, जहां एविएशन के नियम बेहद ढीले हैं और जहां ये दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। जुलाई 2025 में इन जहाजों ने कंबोडिया से केन्या जाने का प्लान फाइल किया। दुनिया को लगा कि ये मरम्मत के लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये विमान अफगानिस्तान की एयरस्पेस में पहुंचे, जहां तालिबान की मॉनिटरिंग बहुत कमजोर है, इन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए। रडार से गायब होने के बाद ये केन्या जाने के बजाय रास्ता बदलकर ईरान के चाबहार और मशहद जैसे शहरों में लैंड कर गए। अमेरिका देखता रह गया और ईरान ने अपनी एयरलाइन के लिए सबसे आधुनिक विमान हासिल कर लिए। आज महान एयर के पास 50 से 60 सक्रिय जहाज मौजूद हैं। अमेरिका अब कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि शिकागो कन्वेंशन के तहत जब तक कोई मुल्क जंग की हालत में न हो, वो किसी भी देश के नागरिक विमानों को अपनी एयरस्पेस इस्तेमाल करने या लैंड करने से नहीं रोक सकता। और अगर यूरोप या अमेरिका ने इसे रोकने की कोशिश की, तो ईरान भी उनके जहाजों के लिए अपनी एयरस्पेस बंद कर सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट से यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स को अरबों का नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानियां हमें बताती हैं कि ग्लोबल ट्रेड सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दिमाग और चालाकी की एक ऐसी शतरंज है जहां हर चाल पर महाशक्तियों की साख जुड़ी है। जहां अमेरिका अपनी ही बनाई बेड़ियों में जकड़ा है, वहीं ईरान जैसे देश उन बेड़ियों को काटने के लिए हर हट पार कर रहे हैं। अगली बार जब आप आसमान में कोई विमान देखें या पोर्ट पर कंटेनर्स, तो याद रखिएगा कि इनके पीछे एक ऐसी जंग चल रही है जिसका कोई अंत नहीं। ये वे सवाल हैं जो आज दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां और इकोनॉमिस्ट्स को रातों की नींद हराम करने पर मजबूर कर रहे हैं। हम इस ग्लोबल इकोनॉमी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको अनदेखा सच का यह एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।